ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज है। प्रस्तुत है वीकली इन्फोटेनिंग कार्यक्रम आज के मेहमान। आज की कड़ी में हम आपके लिए लेकर आए हैं अरुणाचल आइडल 6 के विनर नाओकम वांगपन को। नाओकम वांगपन ने अपने आप को एक टैलेंटेड वर्सेटाइल सिंगर के रूप में एस्टैब्लिश किया है। तो आइए मिलते हैं हमारे आज के मेहमान नाओकम वांगपन से। नाओकम, सबसे पहले तो हमारे स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। ज़्यादातर लोग आपको अरुणाचल आइडल 6 के विनर के तौर पर जानते हैं, तो शुरू करते हैं कि आपका ये जो जर्नी रहा है किस तरह का रहा है। सर, मेरा जर्नी बहुत ही अच्छा रहा है जी। बहुत कुछ सीखने को मिला है। एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था एंड द जजेस, आई हैव मेड अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स एंड बहुत सारा जॉनरास गाना का। एंड जब अरुणाचल आइडल विनर रह चुके सीजन 6 के, तो विनर बनने से लेकर अभी तक का जो जर्नी रहा है कैसा रहा? अरुणाचल आइडल के बाद सर आई वाज रियली इनटू मेकिंग माय ओन ईपी अरुणाचल आइडल आने से पहले भी। एंड आफ्टर दिस जर्नी मेरा सेम ही है एंड मेरा गोल भी वही था एंड वही है। राइट नाउ आई एम फोकसिंग ऑन मेकिंग माय ओन एक्सटेंडेड प्लेलिस्ट जिसपे 4 गाना होंगे एंड उसी के ऊपर ही काम कर रहे हैं। आपने अपने आप को एक वर्सेटाइल टैलेंटेड सिंगर के तौर पे एस्टैब्लिश किया है, उसके बारे में हम जरूर बात करेंगे, लेकिन आपके बचपन के बारे में कुछ जानना चाहेंगे। ओके मेरा बचपन बहुत ही आई वाज रियली चंचल एंड बट होते ना सर द गर्लीज लाइक द गर्ल चाइल्ड यूजुअली ऐसा होते हैं, उन लोग ना टॉयज के साथ गुजरते ना सर। बट देन मेरा बचपन इट वाज लाइक टोटली डिफरेंट एंड मेरा बचपन नीम के पेड़ के ऊपर से गिरना एंड बॉय चाइल्ड, उन लोगों से झगड़ना लड़ना, ये सब मेरा बचपन ऐसे ही है पूरा। तो इट वाज रियली फन सर, ज्यादा टॉयज के साथ नहीं गया सर, बट देन आई वाज रियली एडवेंचरस। जब बच्चे गिरते हैं पेड़ों से गिरते हैं तो ये मानते हैं कि वो फल के पेड़ से गिरते हैं, आप नीम के पेड़ से कैसे गिरी? तो सर एक खेल होता है जो बहुत कॉमन है यहाँ, भागा भागी वी कॉल इट। तो मेरे नाइबर पे एक भाई है मेरा, तो तब उसका टर्न आ गया था चोर बनने का एंड देन आई वाज रनिंग। इसके बाद तो वही उससे छुपने के लिए नीम पेड़ के ऊपर में I climbed and after that वहाँ से I fell down। आपने कैसे डिसाइड किया कि आपको अरुणाचल आइडल 6 में पार्टिसिपेट करना है? Before अरुणाचल आइडल I was a winner of वांचो आइडल, जो कि हमारे लेवल का कंपटीशन होता है। तो सर हाँ, वांचो आइडल पे पार्टिसिपेट करने के बाद people they saw something in me and they were really supportive and होता है ना सर, I was like really demotivated at a point जब अरुणाचल आइडल का ऑडिशन आने ही वाला। But then फिर somewhere I thought ना सर, क्योंकि इसमें फाइनेंशियल इश्यूज अगर रहते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाना था सर, बिकॉज ईटानगर पे रहना, कॉम्पिटिशन्स पे पार्ट लेना, ये सब कहीं ना कहीं से ये आता ही है। तो आई थॉट दैट ये सब करना इट्स ओके, आई एम नॉट गोना डू दिस आई थॉट। बट देन या सम पीपल जो लोग मेरे करीब है, तो उन लोगों ने मतलब दे सेड दैट यू शुड रियली ट्राई दिस एंड इसके बाद आई वेंट फॉर ऑडिशन एंड हो गया सर सब चीज़। हम बार बार कहते हैं, जब हम रियलिटी शोज की बात करते हैं, बहुत सारे ये एलिगेशन लगाते हैं कि ये कुछ नहीं है, लेकिन आप भी एक बेस्ट एग्जांपल हैं कि ये रियलिटी शो जो है टैलेंट हंट को रियली में प्रमोट करते हैं, मोटिवेट करते हैं, एनकरेज करते हैं। इस पे क्या कहेंगे? एक चीज है जो रियलिटी शोज है ना, यहाँ रियलिटी शो एक ऐसा शो है जहाँ आपको बहुत प्रेशराइज भी फील होता है बीच में। यू फील लाइक छोड़ देने का सब चीज़, इतना ही वो लेवल पे आ जाता है। बट देन व्हेन यू स्टिक, तो होते होते बहुत कुछ, ये बहुत लंबा जर्नी था मेरे लिए एंड बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिला है एंड बहुत कुछ जानने को मिला है। सो आई एम रियली थैंकफुल टू दिस एंड हाँ, सबके लिए नहीं होता है ये, बट वन शुड ट्राई। अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं, अपना ओरिजिनलिटी भी है खुद को प्रमोट करने के लिए। आपने इन चुनौतियों को, पर्टिकुलरली जो प्रेशराइज्ड होते हैं या खुद बहुत प्रेशराइज्ड फील करते हैं, इस सिचुएशन में डिमोटिवेटेड हो जाते हैं, डिस्करेज्ड हो जाते हैं, तो इस चैलेंज को आपने कैसे ओवरकम
ओवरकम किया? क्योंकि my goal was clear and I wanted to win this. I wanted to try and even if I didn't, मेरे लिए वो experience वो बहुत important था. That's what I learned. तो वही challenges जब आया ना सर, I thought that कोई बात नहीं, everything will be fine. Take a long breath and सब चीज़ ठीक हो जाएगा. बस तुम अपना गोल को सोचते रहो कि तुम्हारा पर्पस क्या था. So वो पर्पस बहुत important है सर, कोई भी फील्ड में, कोई भी कॉम्पिटिशन्स में. तो आई थिंक सबको अपना पर्पस क्लियर रखना चाहिए एंड उसी पे ही स्टिक रहना चाहिए नो मैटर व्हाट, क्योंकि हर दिन तो ऐसा अच्छा मौसम नहीं होता ना सर. इस चैलेंजेस को आपने ओवरकम किया. जब नौकम की बात करते हैं तो नौकम फोक सॉन्ग गाती है, बॉलीवुड गाती है, वेस्टर्न गाती है, तो इतना वर्सेटिलिटी कैसे आप में? सर मेरा बचपना व्हेन आई वाज इन 5th स्टैंडर्ड, तब आई वाज इनटू बॉलीवुड. बट देन फिर धीरे धीरे VH1 चैनल पे शिफ्ट हो गया मेरा इंटरेस्ट एंड फिर एनिमे. तो बहुत ज़्यादा जॉनरास, बहुत ज़्यादा गाना सुना है एंड इंटरेस्ट भी है मेरा बहुत ज़्यादा डिफरेंट जॉनरास पे एंड आई टेंड टू लर्न. इन जॉनर्स में अगर आपको पूछा जाए कि आपको सबसे ज़्यादा पसंद कौन सा जॉनर है, तो इसमें से आप किसको पसंद करेंगे? सर इट्स R&B. Yes, I love R&B singers. I wish I could learn more and I wish I was trained enough to sing different kind of songs. बात करते हैं आपके कम्युनिटी की, आपके ट्राइब की, वांचो ट्राइब की. हर ट्राइब के अपने अपने फोक सॉन्ग्स रहते हैं. जब अपने ही ट्राइब की फोक सॉन्ग की बात करते हैं तो आप क्या कहोगे? हमारा ट्राइब पे बहुत ही अच्छा सॉन्ग्स बना है एंड वी हैव रियली ग्रेट सिंगर्स. बनियम सर इज वन ऑफ द एग्जांपल. उन्होंने बहुत ज्यादा गाना बनाया है लाइक क्लासिकल टच देकर. एंड आजकल धीरे सॉन्ग्स का जो म्यूजिक है हमारा वो धीरे धीरे बदलता देख रहे हैं. बट आई थिंक धीरे ज्यादातर गाना पॉप सॉन्ग पे बदल रहे हैं बिकॉज द मेलोडीज एंड ऑल दैट वो ज्यादातर सुनने के लिए अच्छा भी लगता है एंड पीपल दे रेजोनेट. ऐसे सॉन्ग्स थोड़ा मुश्किल लगते हैं उन लोगों को जो उन लोगों को सीखने के लिए टफ लगे. तो आई थिंक इट्स सिंपल एंड लाइक सभी म्यूजिक आई थिंक इट्स पॉप पे ज्यादा बदल रहा है. आई नो पॉप इज रियली टफ जॉनरा बट देन काइंड ऑफ आई मीन विद द ग्रेट मेलोडीज एंड बहुत कुछ बदल रहे हैं. बहुत कुछ बदल गया. फोक सॉन्ग के कुछ लाइंस कुछ गाकर सुना दीजिए. ओके सर, तो ये गाना मैंने खुद से कंपोज किया है. या तो आई वुड लाइक टू सिंग दैट एंड ऑल्सो ये भी ऐसा ही है, बहुत ही सिंपल सॉन्ग है. तो ये गाना मैंने अपना फेस्टिवल के लिए बनाया है. फेस्टिवल टाइम पे सभी को यूनाइट करके एक जगह पर इकट्ठा होने के लिए. सो या इट गोस समथिंग लाइक दिस. Azinga zo pacho kya jangatat ba Patse te ande nau cha kumonga Pangpo onu zia ka to mong mai pon la ni shole Ngoi hay nok nu sa vei mong me le Zalum le lai hay yo palum le Mong pot la le zang halum le Te vei te le ti sa ning le Nyan le thang sa le lai le Zalum le lai hay yo palum le Mong pot la le zang halum le Te vei te le ti sa ning le Nyan le thang sa le lai le Patha shon ha Oryama Patha shon ha Oryama. Thank you so much. जी बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग ओरियामा, राइट? Yes. अभी आपने बहुत ही सुंदर अपने डायलेक्ट में एक फोक सॉन्ग गाया. जब हम अरुणाचल प्रदेश के और ट्राइब्स की बात करते हैं तो उनके भी अपने फोक सॉन्ग्स है, उनकी अपनी ब्यूटी है, उसका अपना एक चार्म है. तो एज ए होल आप क्या कहेंगे? सर आई थिंक अरुणाचल बहुत ही डाइवर्स एक स्टेट है एंड बहुत कलरफुल है, बहुत द ट्राइब्स एंड ऑल. तो सिंस इट्स डाइवर्स, सभी ट्राइब से जो आर्टिस्ट लोग उभर कर आ रहे हैं ना सर, नाउअडेज बहुत ही अच्छा म्यूजिक सुनने को मिल रहा है सर एंड दे आर मेकिंग लाइक रियली गुड म्यूजिक. और ये काम ऐसे ही बरकरार रखना चाहिए सभी को. तो उस हिसाब से कंपटीशन भी बहुत बढ़ रहे हैं, तो उसमें से आप एक कंपटीटर होंगे या हो रही हो, तो इस पे क्या कहना है? देयर आर लॉट ऑफ फोक सॉन्ग्स जो गाते हैं वो आर्टिस्ट लोग एंड बहुत ही अच्छा कर रहे हैं. उन लोग ट्रैवल भी कर रहे हैं डिफरेंट स्टेट्स पे, डिफरेंट कंट्रीज पे शोज करने के लिए एंड बहुत ही अच्छा लग रहा है. आई मीन अपना स्टेट से देखकर. एंड यस देयर आर लॉट ऑफ कंपटीशन बट माय इंटरेस्ट इज लाइक टोटली डिफरेंट. आई एम रियली इनटू वेस्टर्न. यस देयर आर कंपटीशंस एंड मेरा भी
भी जो जॉनरा है इस पे एक चैलेंजिंग पार्ट यही होता है कि ज़्यादातर ऑडियंस नहीं ग्रैब कर पाता, क्योंकि ऑब्वियसली दे रेजोनेट जो यहाँ पे फोक आर्टिस्ट लोग जो बना रहे हैं सर, अपना लोकल सॉन्ग्स एंड ऑल प्रमोट कर रहे हैं, एंड करना भी चाहिए सर, वही चैलेंजेस रह जाते हैं। बट बावजूद इसके अपना अपना टेस्ट हो, जैसे अभी कहा कि आप वेस्टर्न को भी बहुत पसंद करती हैं। वेस्टर्न सॉन्ग की बात हुई तो थोड़ी सी कुछ गुनगुना दीजिए। ओके, श्योर सर, श्योर। या, दिस सॉन्ग इज कॉल्ड Best Part, and it's sung by Daniel Caesar and her. You don't know, babe, when you hold me and kiss me slowly, it's the sweetest thing, and it don't change. If I had it my way, you will know that you are. You're the coffee that I need in the morning. You're my sunshine and rain when it's pouring. Won't you give yourself to me? Give it all. I just wanna see. I just wanna see how beautiful you are. You know that I see it. I know you're a star. Where you go, I follow, no matter how far. If life is a movie, oh, you're the best part. Ooh, you're the best part. Ooh, best part. Thank you, sir. Beautiful, and your voice is really beautiful and amazing. As a whole, जब हम आपके एरिया के जब कहते हैं ना कि हम लोग तिराप की बात करते हैं, चांगलांग की बात करते हैं, लॉन्गडिंग की बात करते हैं, इन डिस्ट्रिक्ट्स की बात करते हैं, तो बाहरी लोग अभी भी बहुत ही कम जानते हैं। अगर आपको पूछा जाए तो आप क्या कहोगे? Yes, I think it's because of the population, and वहाँ बहुत ही कम population है, and also it's because of what we have achieved till now is in less in number. Yes, all I want to say to my own people is that जितना हो सके अपना passion को follow करना, and not only don't try to be basic जो सब लोग कर रहे हैं, just do you, जो आपको लगता है कि जो सही है, जो आपको करने का मन हो दिल से. Try to learn more skills, try to learn many things as possible. जब आर्टिस्ट की बात करते हैं तो जैसे अभी आपने कहा कि मे बी वन ऑफ द रीजंस कि यहाँ के जो अचीवमेंट्स हैं बहुत कम हुए, लेजर इन नंबर में, पॉपुलेशन एक फैक्टर हो सकता है. बावजूद इसके आजकल बहुत सारे आर्टिस्ट उभर कर आ रहे हैं, आर्टिस्ट ही नहीं, बहुत सारे और भी बहुत सारे अचीवमेंट्स जिसके कारण अब इन प्लेसेस को जाना जा रहा है. बी इट सिंगिंग की बात कहें या तो कहें एंटरप्रेन्योर की बात कहें, म्यूजिशियंस की बात कहें, फिल्म मेकर्स की बात कहें, तो आपके एरियाज में भी उभर कर आए. All I want to say is that I'm really happy to see new artists coming out and new entrepreneurs and everybody, like सभी field में I can see them, and ये बहुत ही अच्छा बात है. And all I want to say is motivate them and say that और भी खुद को ऐसे uncomfortable वाला situation में डालिए जहाँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिले. So yeah, that's it, sir. तो आप चाहते हैं कि वो जो है अपना comfort zone से बाहर निकले ताकि अपने आप को अपना जो टैलेंट है उसको और निखार सके. नौकम, जिस तरह से आजकल बहुत ही जो हमारे पेरेंट्स हुए, गार्जियन हुए, आजकल थोड़ा ओपन माइंडेड हैं कि जो बच्चे चाहते हैं करने के लिए देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ साल पहले नहीं था. Yes, मेरा भी कुछ एक्सपीरियंस है. Like I said that 5th standard से I wanted to pursue music. In other states, music is like mandatory. I think parents ना, they should really छोड़ देना चाहिए कभी कभी अपना चाइल्ड को, लाइक उसका जो पैशन है ना. बट दिस डेज लाइक आई एम सीइंग पेरेंट्स जो लोग अपने चिल्ड्रन को म्यूजिक क्लास लेने देते, फॉर एग्जांपल, एंड इफ दे नोटिस दैट उन लोग का जो चाइल्ड है लाइक वो अगर स्पोर्ट्स में भी अच्छा है, तो आई मीन दिस डेज सर्टेन थिंग्स आर लाइक चेंजिंग कुछ जगहों पे, बट स्टिल कुछ जगह लाइक विलेज हो गया ना सर, वहाँ तो आई कैन सी सेम ही है वहाँ से. बट ऑल्सो आई जस्ट वांट टू से दैट पेरेंट्स शुड रियली ना छोड़ देना चाहिए कभी अपना बच्चा को स्किल्स सीखने के लिए नया. एंड इट्स रियली ग्रेट थिंग आजकल देखने को भी मिल रहा है
लाइक चिल्ड्रन दे आर टेकिंग म्यूजिक क्लासेस बहुत ही छोटा छोटा एज से, एंड दे आर इनटू स्पोर्ट्स नो, तो बहुत अच्छा लग रहा है सर। पर्सनली नौकम की बात कहे तो नौकम के साथ क्या था? सो मेरा भी कुछ ऐसे ही था सर कहानी, एंड ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, बट माई पेरेंट्स दे वांट मी टू बिकम डॉक्टर और लाइक IAS ऑफिसर, एंड आई रियली रिस्पेक्ट दैट। अच्छा भी लगता है ये सोच कर कि उन लोग सोचते दैट आई हैव दैट एबिलिटी टू बिकम। तो बट देन आई वाज रियली इनटू म्यूजिक, बट देन दे डिडंट अलाउ मी टू डू दैट, क्योंकि ऑलरेडी उन लोग ही पे कर रहे मेरे स्कूल के फीस एंड ऑल दैट। तो सर या तो बहुत ही देर लग गया सर। आई थिंक कुछ साल पहले अगर क्लासेस लिया होता तो बहुत ही अच्छा होता, म्यूजिक क्लासेस। आपके पेरेंट्स आप क्या सोचते हैं आपके बारे में? नाउ तो देर लाइक तुम करो अपना मन मर्जी हो गया, इफ यू लाइक म्यूजिक यू जस्ट डू इट। अभी उन लोग ये लास्ट मोमेंट पे, बट इट्स नेवर टू लेट, यू कैन लर्न एनी टाइम एनीवेयर यू कैन इफ यू वांट टू। यस, कहते हैं कि लर्निंग की कोई एज नहीं होती है। Yes, आपने सही कहा कि इट्स नेवर टू लेट। आपकी तरह जो सिंगिंग फील्ड में आना चाहते हैं उन्हें आप क्या कहोगे, पर्टिकुलरली युवाओं को? इफ यू वांट टू डू म्यूजिक ना सर, दिल से अगर जो आवाज आ रहा है ना, आई मीन नॉट ओनली म्यूजिक बट देन आई मीन सीखो, बट यू डोंट हैव टू बी द परफेक्शनिस्ट टाइप। करते रहो, बस एक्सपीरियंस मिल जाएगा, एंड सीखते रहो, एंड ये भी आपको समझ होना चाहिए कि कहाँ आप लैग कर रहे हैं, एंड व्हाट इज द मोस्ट यू कैन डू, एंड गिव यू ऑल, करो जो भी करना है ना। आई जस्ट वांट टू से ऑल द यूथ जो लोग इंटरेस्टेड है ये फील्ड में आने के लिए, प्लीज आइए, ट्राई कीजिए। यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट आप फेमस होगा कि नहीं, ये वो वगैरह, बस बनाते रहिए अपना आर्ट एंड सी भगवान आपको जो देते हैं। थोड़ा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं। मुझे मालूम चला कि आपके एक सॉन्ग बहुत वायरल हुआ, तो वो सूफियाना अंदाज में है, राहत फतेह अली खान ने भी गाया, उनके गुरु ने भी गाया। हम चाहते हैं कि आप भी वो गीत गा दीजिए। I'm not trained at all to sing this song. ये गाना पे बहुत ज़्यादा पावर needed है, and right now, okay, I'm gonna try my best. Yeah. Okay. ऐसे लहरा के तू रूबरू आ गई, ऐसे लहरा के तू रूबरू आ गई, धड़कने बेतहाशा तड़पने लगी, धड़कने बेतहाशा तड़पने लगी, तीर ऐसा लगा दर्द ऐसा जगा, तीर ऐसा लगा दर्द ऐसा जगा, चोट दिल पे वो खाई मज़ा आ गया, मेरे रश के कमर, मेरे रश के कमर, तूने पहली नज़र, जब नज़र से मिलाई मज़ा आ गया। थैंक यू सो मच। बहुत खूब, बहुत Thank खूब, you. बहुत खूब। तो ये तो हुई सिंगिंग की बात। अब नौकम सिंगिंग के अलावा और क्या क्या करती हैं? Like I said, sir, I wasn't interested. पढ़ाई लिखाई पे मेरा मन थोड़ा सा कम लगता था सर। तो novels पढ़ना and all, I only used to read Tinkle when I was a kid. But right now अभी novel पढ़ने का मन, I'm liking the smell of Okay. and yeah, बहुत बुक्स खरीद कर भी रखा हुआ है, and novel आजकल थोड़ा पढ़ने का मन करता है। साल साल पे ना सर हॉबीज चेंज होते गए, and yeah, and also I'm into sports. ओके। Yes. ये तो हुई बुक की बात, आप क्या करती हैं? उसके बाद जब सिंगिंग के क्षेत्र में भी आपने कहा कि जब आप इंडियन आइडल में पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो जब जजिंग की बात आती तो किस तरह के प्रेशर था, और आपके रिलेशनशिप जजेस के साथ किस तरह के थे? सर अरुणाचल आइडल पे जब आई वाज पार्टिसिपेटिंग, जजेस लोग बहुत ही अच्छा मेंटर कर रहे थे उन लोग ना, एंड हम लोगों को ऐसा होता था लाइक एक वीक पे हम लोगों को 2-2 सॉन्ग्स प्रिपेयर करना पड़ता था, एंड इट वाज बहुत ही चैलेंजिंग था मेरे लिए, बिकॉज आई यूज्ड टू लिसन टू मेनी, लाइक आई वाज इनटू वेस्टर्न मोस्ट ऑफ द टाइम, बट फिर अरुणाचल आइडल आने के बाद डिफरेंट जॉनरास का, एंड कुछ कभी कभी गाना उन लोगों की तरफ से दिया जाता था, तो सो लाइक इट वाज रियली चैलेंजिंग थिंग, बट देन हमारा जजेस लोग दे वर रियली नाइस टू अस, एंड उन लोग ने बहुत ही कुछ सिखाया ऐसा हम लोग। तो नौकम, क्योंकि कंपटीशन है वो तो होगा ही, लेकिन आप कभी कभी सोचती थी कि आपसे भी ज्यादा कोई बेहतर गाता है, मुझे उससे डर लगता है, पता नहीं क्या होगा, तो कुछ ऐसा सिचुएशन भी आया आपके साथ? यस सभी कंटेस्टेंट्स ना टॉप
8 तक आ जाने के बाद में इवन टॉप 13 शुरुआत टॉप 13 से हुआ था सर, एंड आफ्टर टॉप 13 टॉप 8 धीरे 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 जाते गया। एंड एवरी कंटेस्टेंट्स ना सर कुछ जॉनरास पे, बिकॉज हम लोगों का कॉम्पिटिशन्स पे फॉर एग्जांपल आज कुछ कॉम्पिटिशन है, इट्स ऑन डिफरेंट जॉनरा के ऊपर कॉम्पिटिशन हो रहा है, तो डिफरेंट कंटेस्टेंट्स उन लोग का हर एक जॉनरा पे किसी किसी का अच्छा हो रहा था, किसी किसी का खराब हो रहा था, तो उन लोग भी बढ़ते बढ़ते कॉम्पिटिशन्स के साथ ही साथ उन लोग का भी वो प्रोग्रेस दिखाई दे रहा था सर। तो एवरीबॉडी वाज डूइंग ग्रेट हर एक उस पे, तो सभी से आई वाज लाइक वाओ, मतलब आज इसका अच्छा हो रहा है, आज इसका अच्छा हो रहा है, सभी को देखना पड़ेगा। आई वाज लाइक दिस, बट देन धीरे 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 फिनाले आया सर। फिनाले आने के बाद ऐसे बहुत ज्यादा फैक्टर्स के थ्रू विनर्स को भी चुना जाता है, फॉर एग्जांपल देयर ऑडियंस, देयर फैंस, द फैन फॉलोइंग्स एंड ऑल दैट। तो आई वाज फिनाले आते आते आई वाज लाइक राजीव भी हो सकता है। अब राजीव से डरती थी फिनाले आने के बाद। जी। तो इस बीच में कहीं लगा कि हाँ शायद मैं भी विनर बनने जा रही हूँ, इस बीच कुछ ख्याल ऐसा कुछ आया? I mean, sir, not to brag, but then yes, I thought that I might be the one. Okay, ये बहुत अच्छी बात है। ये आया था सर, I might be the one. Sir, might में ही रहा वो, but then I was never too confident, but I gave my all. जो हो सका वो दिया था बस। आपने अपना बेस्ट दिया और इसलिए आप अरुणाचल आइडल सीजन 6 के विनर बने। यस। जो अरुणाचल प्रदेश के जो आर्टिस्ट है या परफॉर्मर के हैं, तो उनके बारे में अगर आप पूछा जाए तो फिलहाल आपका फेवरेट कौन है? सर आई हैव सीन सम ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ आर्टिस्ट जो लोग यहाँ से हैं राइट नाउ। गुरांगजुली दी, शी इज लाइक अ सिस्टर, तो आई कॉल हर गुरांगजुली दी। तो या शी इज डूइंग रियली ग्रेट एंड शी इज गॉट रियली पावर वोकल। आपका जो फ्यूचर प्लानिंग है वो क्या है? सर फ्यूचर प्लानिंग एल्बम्स बनाना। अभी तो खुद को जस्ट ट्राई कर रहे न्यू थिंग्स एंड लेट्स सी वेयर इट टेक्स। Now come, as an artist from Arunachal Pradesh, do you feel a sense of responsibility to represent the rich culture and music of your region to the greater platforms? Yes, yes. And like I said ना sir, like folk artists जो लोग यहाँ के जो लोग प्रमोट कर रहे हैं अपने आप को, तो वैसे मेरा भी एक सपना है करने का सर। And I'm really thinking and I'm really planning and I'm working on that because लोग ना appearance के थ्रू भी पहचान लेते हैं कि हाँ ये वहाँ का है। I'm really working on that. अंत में हम चाहेंगे कि इस इंटरव्यू का जो अंत म्यूजिकली हो, तो कुछ गाकर सुना दीजिए। Sure sir. So this is few lines सुना देते sir, and it's kind of a teaser जो रिलीज होने वाला है like कुछ ही दिन के बाद या फिर maybe weeks. तो yeah. Love, I wonder how you are. My coffee's gone cold, thinking how we were lately. These memories been haunting my brain. A lot to remember, a lot to forget. Your touch made me feel alive. In storm shoulders you provide. Yeah, that's it. Very beautiful. Thank you sir, thank you. तो नौकम, अंत में आप अपने सपोर्टर्स को, फैन फॉलोवर्स को और हमारे सुनने वालों को क्या कहेंगे? I will say that जो भी कर रहे हैं अपने लाइफ में, it's really short, life is really short, life is unpredictable. कुछ ही सेकेंड्स में इसका बदलाव हो सकते हैं, like कुछ भी बदल सकते हैं. So I just want to say कि आपको जो करने का मन है ना आप करो, जो खाने का मन है खाओ, मस्त से जियो. I just want to say that. That's it sir, that's all. नौकम, आप हमारे स्टूडियो में आए और अपने बारे में तथा अपने म्यूजिकल जर्नी के बारे में इतनी सारी बातें हमारे श्रोताओं के लिए शेयर की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you so much for having me sir. Thank you so much. ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज है. अभी आप सुन रहे थे हमारा वीकली इंफोटेनिंग कार्यक्रम आज के मेहमान. और आज की कड़ी में आप सुन रहे थे एक टैलेंटेड वर्सेटाइल सिंगर नौकम वांगपन को. हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही टैलेंटेड और वर्सेटाइल पर्सनैलिटी को लेकर. तब तक के लिए दीजिए इजाजत. नमस्कार.